स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, हमने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी थी, कोई पढ़ी थी, कुछ याद रही, कुछ हम भूल गए। उन कहानियों का मतलब हमें उस समय नहीं समझ में आता था। उस समय वो केवल एक कहानी लगती थी, परंतु आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन कथाओं में बहुत गूढ़ रहस्य भी छुपे हुए। ऐसी एक कथा न जाने पढ़ी थी या सुनी थी, वही आज आपसे साझा कर रहा हूं। मध्यकालीन भारत की बात है। सड़कें अधिक नहीं थीं, यातायात के साधन भी बहुत कम थे। उन्हीं दिनों एक छोटे से गांव में एक बहुत ही विद्वान कथावाचक रहा करते थे। नाम था देवेंद्र प्रसाद शुक्ला। बहुत आदर व सम्मान था। अपनी उपनिषद और पौराणिक कथाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। बहुत दूर दूर से उनसे कथा बांचने के लिए बुलावे आते थे। ऐसा ही एक बुलावा उनको एक बहुत सुदूर गांव से आया था। पंडित जी सुबह सुबह तैयार हुए और चल दिए गांव। जैसे ही वो घर से बाहर निकले थे, तभी जमींदार का बेटा दौड़ा दौड़ा आया और बोला, पिताजी आपकी इंतजार कर रहे हैं। आज तो आपको हमारे यहाँ पूर्णमासी की कथा करनी थी। आप कहाँ जा रहे हैं? सर्दियों के दिन थे। पंडित जी बोले, ओहो, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, चलो मैं अभी आता हूँ। पंडित जी अपनी पोथी लिए जमींदार के घर की ओर चल दिए। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा विलंब हो जाएगा तो जजमान के यहाँ देर से पहुंच जाऊंगा। और मन में एक ये भी ख्याल आया कि जमींदार है, दक्षिणा भी अच्छी खासी देगा, क्योंकि पंडित जी का मुश्किल से ही गुजारा होता था। वो किसी से मांगते नहीं थे कभी भी। जजमान ने जो भी दे दिया उसी में उसको आशीर्वाद देते। जमींदार के यहाँ कथा समाप्त करके पंडित जी चल दिए जिस गांव से उनको बुलावा आया था उसकी ओर। अभी रास्ते में चले ही थे कि थोड़ी देर में ठंडी ठंडी हवाएं चली। पूरे आसमान को काले बादलों ने घेरा। जो रास्ता था वो भी बड़ा बीहड़ था। रास्ते में जंगल भी पड़ा। जंगली जानवरों का डर भी रहता था। पंडित जी सोच रहे थे पूरा अंधेरा होने से पहले जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकल लिया जाए। जोर से बारिश हुई। अंधेरा इतना हो गया कि कुछ भी नहीं दिखाई देता। पंडित जी भी रास्ता भटक गए और वो जंगल से जल्दी बाहर निकलना चाहते थे। उनको खतरा था कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए या किसी पेड़ के नीचे वो आश्रय ले, कहीं वो पेड़ ही ना टूट के गिर जाए। पंडित जी तेजी से चलने लगे। पूरे भीग चुके थे, ठंड के मारे पूरा शरीर कांप रहा था और थोड़ी देर में भूख भी बहुत लगी। चलते चलते भूख से बुरा हाल। उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। एक घर सा बना हुआ था और उससे काफी दूर पर उन्हें कुछ गांव में भी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। पंडित जी ने सोचा, गांव तक कौन जाएगा, जो ये सामने घर है इसी में चलता हूं। पंडित जी गिरते पड़ते किसी तरह से उस घर में पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? पंडित जी पहले तो कुछ ना बोले, फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई, कौन है? पंडित जी बोले, मैं राहगीर हूं, रास्ता भटक गया हूं। आज रात के लिए आश्रय मिलेगा आपके यहाँ? पीछे से आवाज आई कि दासी जरा देख तो सही, कौन अभागा है इस समय जो आ गया? पता नहीं कहां से दिल जले घूमते रहते। दरवाजा खुला तो सामने दासी खड़ी थी और उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर महिला खड़ी थी, पूरे श्रृंगार में। पंडित जी देखते ही समझ गए ये तो किसी वैश्या का घर है। ठिठक कर खड़े हो गए दरवाजे पर और वो स्वामिनी घर की कह रही थी, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। मैं तो धन्य हो गई कि इतने ज्ञानी ब्राह्मण के चरण मेरे यहाँ पड़े हैं। आइए, जल्दी आइए, आप तो ठंड में कांप भी रहे हैं। पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अंदर जाते हैं तो धर्म भ्रष्ट होता है, बाहर आते हैं तो भूख के मारे, ठंड के मारे बुरा हाल होता है। इसी दुविधा में पंडित जी कुछ देर तक खड़े रहे। इसके आगे की कथा अगले एपिसोड। देखते हैं क्या पंडित जी ने उस वैश्या घर रात गुजारी। यदि रात गुजारी तो क्या हुआ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया देखते रहिए स्वर कथा चैनल।